आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना को लेकर हर अपडेट अगले आधे घंटे आप तक हम पहुंचाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कोरोना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है। उद्धव ने 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र के लिए मांगी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 63,729 नए केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 398 लोगों की मौत हो गई और अकेले मुंबई का हाल बुरा। 8,217 केस सिर्फ 24 घंटे में अकेले मुंबई से सामने आए हैं। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो ये कि कुंभ पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि कुंभ से मुंबई आने वालों को क्वारंटीन किया जाएगा। मुंबई में लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, सख्ती और बढ़ानी पड़ सकती है। लापरवाही लोगों की सामने आ रही है। ऐसे में कुंभ से लोग लौटे हुए जो लोग होंगे उन्हें क्वारंटीन करना होगा। मुंबई में अब संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। मौजूदा हालात को देखते हुए मेयर किशोरी पेडनेकर ने बड़ा बयान दिया है। कुंभ से लौटने वालों को क्वारंटीन किया जाएगा क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कुंभ से लौटे हुए जो लोग हैं वो लापरवाही के साथ अपनी फैमिलीज में लौट रहे हैं या मुंबई में लौट रहे हैं, जिसके बाद केसेस में बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसीलिए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। कुंभ से लौटे लोगों को क्वारंटीन करना होगा। कोरोना से देश में तस्वीर कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी है, पहले आप इन 6 तस्वीरों के जरिए देख लीजिए, फिर हर जगह का अपडेट आपको देंगे। आप इन 6 तस्वीरों में, जहां 3 तस्वीरों में कोरोना से बदहाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबकि 3 तस्वीरें ऐसी हैं जहां लापरवाही, बेफिक्री आपको नजर आएगी और ये सभी तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देंगी। पहली तस्वीर, दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी चिता ही चिता जलती हुई नजर आएंगी। देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। दूसरी तस्वीर, जहां एक बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है, पिता की मौत से दुख में भी है और प्रशासन को लेकर गुस्सा भी कि आखिर वक्त पर पिता को इलाज क्यों नहीं मिला। एम्बुलेंस के जमावड़े, एम्बुलेंस की लंबी लाइन बता रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी ज्यादा चरमराई हुई है। मरीजों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अपने इलाज के लिए। तीमारदार अलग से परेशान है और अगर ईश्वर न करे मौत हो जाए तो फिर अंतिम संस्कार के लिए एक अलग जंग छिड़ी हुई है। उधर दिल्ली में आज और कल 2 दिन के लिए वीकेंड कर्फ्यू के जरिए संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश है। आज किस तरह की पाबंदियां दिल्ली में हैं, बता रहे हैं संवाददाता आदित्य नायर। आज वीकेंड लॉकडाउन का पहला दिन है। कल दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस देखे गए थे, 19,000 से भी ज्यादा केसेस देखे गए थे और आज लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो चुका है। अगले 2 दिन तक दिल्ली के सारे मॉल्स और जितने भी पब्लिक एरियाज हैं वो बंद रहेंगे और सिर्फ जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लोग हैं वो ही बाहर निकल पाएंगे। अभी मैं कालकाजी मंदिर में खड़ा हूँ। यहाँ पे यूजुअली देखा जाता है कि मेरे पीछे काफी भीड़ होती है। यहाँ पे काफी जनता लोग होते हैं जो इस मंदिर में शनिवार के दिन आते हैं, पर आज देखा जा रहा है कि काफी हद तक जो है यहाँ की जो ये पूरा एरिया जो है खाली है। यहाँ पे सिर्फ जो 2-4 आप लोग देखेंगे वो वही लोग हैं जो अंदर यहाँ पे या तो मंदिर में काम करते हैं या मंदिर के किसी और तरीके के मंदिर की सहायता में लगे हुए हैं। बाकी ज्यादातर पुलिस, जैसे आप मेरे पीछे देख पाएंगे, इस तरीके से पुलिस हर जगह पे तैनात है। ना सिर्फ ऐसे पब्लिक एरियाज में, पर सड़कों पर भी यही चेक करने के लिए कि क्या सब मास्क अपना पहन रहे हैं और क्या जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं या नहीं। 19,000 से ज्यादा केसेस, 2 लाख से ऊपर केसेस इंडिया में कंटिन्यूसली देखा जा रहा है और ये सब तब जब एक तरफ वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हो, एक तरफ कुंभ का मेला हो, वो लगातार चल ही रहा है और इस तरीके का जो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन्स हैं वो और देश में अब ज्यादा फैलने लगे हैं। कैमरा पर्सन जना के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली से आदित्य नायर की रिपोर्ट आपने देखी, सख्ती कैसे बढ़ गई है। और दिल्ली से ही बड़ा अपडेट ये कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ज्यादा अलर्ट नजर आ रहे हैं। 2 बजे सभी डीएम के साथ बैठक करने की बात अरविंद केजरीवाल के जरिए सामने आ रही है। मुख्यमंत्री जानना समझना चाह रहे हैं कि कैसे कोरोना के केसेस कंट्रोल हो पाए। 3 बजे एमसीडी कमिश्नर और मेयर के साथ केजरीवाल की बैठक है और इन दोनों ही बैठकों में बैक टू बैक कोरोना कैसे संक्रमित लोगों को बचाया जा सके और कैसे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, क्या सख्ती और बढ़ाने की जरूरत है। वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लग चुका है, लेकिन क्या भविष्य में अब लॉकडाउन की जरूरत होगी, इसी पर मंथन होगा।
आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखा देते हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में सख्ती और ज्यादा बढ़ गई है। महाराष्ट्र वो राज्य था जहां सबसे पहले सख्ती शुरू हुई, वहीं कई ऐसे राज्य हैं जो अब इसकी तैयारी में हैं। मतलब आने वाले कुछ दिनों में सख्ती बाकी राज्यों में भी दिखाई देगी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के जरिए संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन लगाने की बात, महाराष्ट्र में पहले से ही ब्रेक द चेन मुहिम शुरू की गई है, जिसमें लोगों से कहा जा रहा है बहुत जरूरी है तो ही घर से निकलिए। दिल्ली की ही तर्ज पर राजस्थान में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जिससे कि केसेस कंट्रोल हो सके, कोरोना को हराया जा सके। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो लगभग 20,000 मामले यानी 19,486 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 19% से ज्यादा हो चुका है। इसी के चलते 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान दिल्ली सरकार ने किया है और इसके लिए सख्त रूप से पालन हो, इसके लिए सिविल पुलिस और ज्यादा से ज्यादा दिल्ली पुलिस को अलग अलग जगहों पे लगाया गया है। पिछली रात की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने लगभग 5 से 7 हजार चालान पूरी दिल्ली के अंदर काटे, जिन्होंने इस नाइट कर्फ्यू का वायलेशन किया है। इस वक्त हम दिल्ली मेट्रो पर मौजूद हैं और ये मेट्रो नोएडा से दिल्ली कनेक्ट करती है और डीएमआरसी की तरफ से एक स्पेशल स्टेटमेंट जारी किया गया है इन 2 दिनों के लिए, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नोएडा वैशाली यानी ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन यानी कीर्तिनगर और इंद्रलोक वाली लाइन 30 मिनट के अंतराल से वहां पे मेट्रो चलाई जाएगी। इसके अलावा तमाम जो अलग अलग स्टेशन हैं, अलग अलग लाइन्स हैं, वहां पर 15 मिनट का हेडवे होगा एक मेट्रो से दूसरी मेट्रो की तरफ। क्योंकि सुबह का वक्त है तो मेट्रोस थोड़े खाली नजर आ रहे हैं, लेकिन डीएमआरसी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इन 2 दिनों के अंदर जिस भी व्यक्ति को मेट्रो से सफर करना होगा उसको एक वैलिड पास दिखाना होगा और कहाँ वो जा रहे हैं, क्या उनका रीजन है, वो भी चेक किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस की बढ़ती चेन है उसको रोकने के लिए हर तरीके के मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि इन 2 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के केसेस की दिल्ली के अंदर लगाम लगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए नोएडा से। ऐश्वर्य जैन की रिपोर्ट आपने देखी। इससे पहले आदित्य आपको बता रहे थे सख्ती कैसे बढ़ गई है। राहुल गौतम ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल, वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला ही दिन है, सख्ती आप सड़कों पर कैसी देख रहे हैं? साथ ही मुझे बताइएगा, समझाइएगा, क्या सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए ही लोग सड़कों पर हैं? क्या लोग वाकई अवेयर हैं, सपोर्ट कर रहे हैं वीकेंड कर्फ्यू को? देखिए, कोरोना की जो बढ़ती रफ्तार है उसको थामने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू था। अभी मैं मौजूद हूं कस्तूरबा गांधी मार्ग पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बामुश्किल गाड़ी निकल रही हैं। जितनी भी गाड़ी आप देखेंगी या तो वो ऑटोज होंगे या फिर टैक्सीज होंगी, बसेस होंगी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई माध्यम होगा। इसके अलावा सिर्फ वो लोग जो कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर निकलने की इजाजत है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उस दौरान उन लोगों को इंसानियत के तौर पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उनको छोड़ा जाएगा, उनको अस्पताल तक जाने दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको एक वैलिड पास चाहिए होगा, जो आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाकर इशू करवा सकते हैं। कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिन पे कॉल कर आप वो वैलिड पास बनवा सकते हैं। इनके अलावा अगर आप बाहर निकलते हैं तो या तो दिल्ली पुलिस आपके ऊपर चालान करेगी, केस करेगी, या आपको जेल में भी डाल सकती है, क्योंकि साफ तौर पे कहा गया है कि दिल्ली के अंदर एपिडेमिक एक्ट लगाया जा चुका है और अगर किसी को भी बेवजह बाहर घूमता पाया गया तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि दिल्ली के जो वासी हैं वो फिलहाल देख के ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं इस कर्फ्यू के अंदर, ताकि जो ये चेन है, ह्यूमन चेन है, कोरोना की जो कड़ी है, उसको तोड़ा जा सके। बैक टू स्टूडियो। 19,000 से पार हो चुके हैं केसेस, करीब 20,000 केसेस अगर दिल्ली में आ जाएं तो दिल्ली वालों को इतना ज्यादा अवेयर होना भी चाहिए। और इसी सपोर्ट की बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि पहले भी हमने 3 बार मात दी है, अब ये जो चौथी लहर दिल्ली में है इसमें सपोर्ट की जरूरत दिल्ली वासियों की रहेगी। बहुत शुक्रिया राहुल गौतम इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे जो खबर है वो मुंबई से है, जहां पर कोरोना संकट को देखते हुए मैरिज हॉल को भी कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया ताकि कोविड पेशेंट्स की केयर हो सके, इलाज हो सके। कोविड की स्थिति भयानक है। इस वक्त मैं मुंबई के दादर इलाके में हूँ और ये जो है वनिता समाज हॉल है।
अक्सर यहाँ पर शादियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो है शादी का जो हॉल है वो कोविड सेंटर में पलट गया है। ऐसे तो यहाँ पर कई बार सेनाइयाँ गूंजती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा बेड लगा दिए गए हैं और जो कोविड के जो मरीज हैं उनका इलाज फिलहाल यहाँ चल रहा है। आप देखें कि यहाँ पर भर्ती होने के लिए भी जो है लोगों की कतारें यहाँ पर लगी हुई है और साथ में ही जो है इस कोविड सेंटर जो बनाया गया है यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा भी बीएमसी में मुहैया कराई गई है। फिलहाल मुंबई के कई अस्पतालों में जो है बेड्स अवेलेबल नहीं है। इसके मद्देनजर जितने भी शादियों के हॉल हैं उनको कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ तक कि जो 5 स्टार्स होटल है उनको भी कोविड सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़ मुंबई। प्रीति सोमपुरा बता रही थी मैरिज हॉल को कैसे कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। शिवानी मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं हमारे साथ। मुंबई का हाल हम तक पहुंचाएंगे। शिवानी, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से बात की है ऑक्सीजन की कमी को लेकर, जरूरी सुविधाओं को लेकर, उसको लेकर अपडेट क्या है और महाराष्ट्र मुंबई के आंकड़े आज क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पहले बात अगर सीएम उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें शाम का वक्त मिला है जब वो फोन कॉल पर बात कर पाएंगे। ये जो कॉल होगा वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड को लेकर होगा। हालांकि कुछ दिनों पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो सेंटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द एयरलाइंस के जरिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स महाराष्ट्र को प्रदान किए जा सके। इसी को लेकर शाम को ये फोन कॉल होगा, जिसके बाद ये निर्धारित होगा कि आखिर किन जगहों से और कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुंबई और महाराष्ट्र को मुहैया कराए जाएंगे। आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में भी 8,800 से ज्यादा कोविड के केसेस सिर्फ और सिर्फ मुंबई में आए हैं, जहां मुंबई में एक तरफ लगातार कोरोना के पेश मरीजों के लिए बेड्स की कमी है, आईसीयू वार्ड्स की कमी है। इसी बीच में बीएमसी के मुहिम के द्वारा 3,777 बेड्स को बढ़ाया जाएगा कुल 51 हॉस्पिटल्स में, जो कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर के हॉस्पिटल बताए जा रहे हैं। इसी बीच में लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया था, जिस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर जब भी फोन लगाया जाता है या तो वो फोन पर आंसर नहीं होता या तो लगातार वो फोन कॉल बिजी आता है, जिसके चलते लोग अब और भी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसी बीच में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जरूर लगाया गया है, लेकिन अभी भी जहां मार्केट, थिएटर्स, पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद हैं, कुछ लोग अभी भी बिना किसी वजह के बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते मुंबई के हर कोने पर पुलिस का पहरा है। और कह सकते हैं शिवानी की जो ब्रेक द चेन मुहिम चलाई जा रही है महाराष्ट्र सरकार के जरिए, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो सपोर्टिव नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इसीलिए बेवजह अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घरों में रहिए। बहुत शुक्रिया शिवानी, अपना ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और केसेस के बढ़ने के बाद मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ी हुई है। करीब 2-2 घंटे की कतारों में खड़े होने के बाद लोगों को वैक्सीन मिल पा रही है। कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कल एक ही दिन में 63,000 जितने नए केस आए थे। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 10,000 जितने नए केस आए थे। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो है मुंबई के बीकेसी का जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर रोज़ाना जो है 6 से 7,000 लोगों को वैक्सीन मिलता है। आप देखिए कि लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है इस वक्त यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए लग गई है, क्योंकि जिस तरीके से केस बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीन लेना चाहते हैं। आप देखिए कि लंबी कतार जो है इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है और कम से कम यहाँ पर इस वक्त जो है 2,000 से ज़्यादा लोग जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कई लोग देखिए आप व्हील चेयर में यहाँ पर आ रहे हैं, व्हील चेयर में वो वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा जो है आप देखिए कि यहाँ जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए बैठने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, लेकिन क्यों लंबी इतनी कतारें हैं कि हर कोई जो है अब वैक्सीन लेना चाहता है। इसके मद्देनज़र देखिए कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है फिलहाल वैक्सीन लगाने के लिए लग गई है। और अगर बात करें तो इस जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पर करीब अब तक जो है 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीनेशन दे दिया गया है। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़, मुंबई।
वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ बढ़ गई है, ये अच्छी खबर है और अच्छी बात है कि जल्द से जल्द लोगों तक वैक्सीन पहुंचे और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम आगे बढ़ें। लेकिन कुछ फिक्र की तस्वीरें भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। जब सख्ती बढ़ गई है तो ऐसे में लॉकडाउन का खतरा भी लोगों के दिमाग में है और पिछले साल की तस्वीरें अब जहन में आती हैं और ये तस्वीरें ताजा कर रही हैं उन यादों को जब हमने देखा था सड़कों पर हजारों लोग पलायन करते हुए नजर आए थे, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और बिना कोरोना के खतरे के। मुंबई, गुरुग्राम, इंदौर, दिल्ली और ये बड़े शहरों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां पर प्रवासी मजदूर अपने गांव, अपने कस्बों की तरफ लौट रहे हैं। उन्हें डर है कि लॉकडाउन लग गया तो फिर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। आप अगर ऐसे नहीं मरेंगे, कोरोना से नहीं मरेंगे तो फिर भूखे मर जाएंगे, इसीलिए घर लौटना मुनासिब समझ रहे हैं।